जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया तो उन्होंने विदेश नीति पर एक किताब पढ़ने की सलाह दी, जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। विदेश नीति के इस विवाद की शुरुआत हुई लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण में चीन के भारत की जमीन पर कब्जा करने और पीएम मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में न शामिल होने का जिक्र करने के बाद, जिस पर पीएम ने पलटवार किया। पीएम ने कहा, कुछ लोगों को लगता है कि जब तक विदेश नीति को लेकर नहीं बोलते तब तक वो परिपक्व नहीं लगते, और उन्होंने JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नामक एक किताब पढ़ने की सलाह दी। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। जिस किताब का पीएम मोदी ने जिक्र किया उसे विदेश मामलों के जानकार और सुरक्षा मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ ब्रूस रिडेल द्वारा लिखा गया है। इस किताब में विदेश नीति के मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के सामने आए 2 बड़े संकट, जिनमें क्यूबा मिसाइल संकट और 1962 के भारत चीन युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। रिडेल ने चीन के भारत पर आक्रमण के प्रति राष्ट्रपति कैनेडी की दृढ़ प्रतिक्रिया और पाकिस्तान को तटस्थ रखने में उनकी भूमिका के बारे में बताया है। रिडेल के मुताबिक सीमा पर चीनी आक्रमण के स्पष्ट संकेत होने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध की संभावनाओं को कम करके आंका था, लेकिन असल में विवाद इससे बड़ा है। इस पुस्तक में ऐसा क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताएंगे, जिसे लेकर ये विवाद बहुत गहरा गया है। रिडेल ने इस पुस्तक में लिखा है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान कैनेडी की भूमिका को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने लिखा कि इस कहानी का एक और खास पहलू है, अमेरिका की प्रथम महिला जैकलीन बोवियर कैनेडी यानी JBK या जैकी। JBK नेहरू और उनके पाकिस्तानी समकक्ष अयूब खान की संयुक्त राज्य अमेरिका की कई प्रमुख यात्राओं की मेजबान रही थी। रिडेल पुस्तक में नेहरू की अमेरिका की एक यात्रा का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कैनेडी ने गैलब्रेथ यानी जो एक अमेरिकी राजनयिक थे उनसे कहा था कि यह उनके राष्ट्रपति काल की सबसे खराब राजकीय यात्रा थी, और उन्होंने यह भी महसूस किया कि नेहरू उनसे बात करने के बजाय उनकी पत्नी जैकी से बात करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। उधर जैकी ने भी 1962 में भारत जाने की बात कही थी। इस यात्रा को लेकर नेहरू बहुत ज्यादा उत्सुक थे। हालांकि प्रथम महिला यानी जैकी ने बाद में कहा कि इस यात्रा के दौरान आधिकारिक बैठकें बिल्कुल नहीं हुई और उंगलियों को थपथपाने और छत की ओर देखने का ही दौर चलता रहा, और नेहरू के साथ उनकी बातचीत बहुत सहज और आकर्षक रही। बात सिर्फ JFK की पत्नी तक ही सीमित नहीं है। इस पुस्तक में JFK की बहन को लेकर भी एक ऐसा जिक्र है जिसको लेकर भी विवाद हुआ है। कैनेडी के भारत के एक दौरे को लेकर रिडेल ने लिखा कि जब कैनेडी भारत का दौरा कर रहे थे तो नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने प्रधानमंत्री नेहरू को उनसे मिलवाने के लिए राजी किया। जैकी कैनेडी को बाद में बताया गया कि दूतावास के कर्मचारियों ने कैनेडी को बताया था कि जब भी नेहरू ऊब जाते हैं तो वह अपनी उंगलियों को एक साथ थपथपाते हैं और छत की ओर देखने लगते हैं। उन्होंने कहा कि कैनेडी के साथ केवल 10 मिनट के बाद नेहरू ने छत की ओर देखना और उंगलियों को थपथपाना शुरू कर दिया था, और यह उनके रिश्ते की एक अशुभ शुरुआत थी। इस पुस्तक में एक अन्य विवरण दिया गया है जिसके मुताबिक नेहरू की जैक या बॉबी की तुलना में JFK की 27 वर्षीय आकर्षक बहन पैट कैनेडी में ज्यादा रुचि थी। इस पुस्तक में मिसेस कैनेडी और नेहरू की एक तस्वीर का भी जिक्र है। जैकलीन कैनेडी के भारत के दौरे से जुड़ी एक कहानी लिखी गई है। रिडेल लिखते हैं कि 2 मार्च 1961 को राजदूत ने कैनेडी को लिखा कि मिसेस कैनेडी के कार्यक्रम की पुनर्व्यवस्था ठीक तरह से हुई है। कलकत्ता के नेता और लोग निराश हैं कि वह समय की कमी के कारण यात्रा नहीं कर पाएंगी, लेकिन बाकी यात्रा कार्यक्रम ठीक लग रहा है। वह आगे लिखते हैं कि बहुत गर्मजोशी से भरे और अनुकूल स्वागत की उम्मीद की जा सकती है। नेहरू जो बेहद प्यार में है और JBK यानी जैकलीन बोवियर कैनेडी के साथ टहलते हुए अपनी तस्वीर अपने घर के मुख्य प्रवेश कक्ष में लगाए हुए हैं, वह पूरी तरह इससे सहमत हैं। इस पुस्तक में एक जगह एडविना माउंटबेटन का भी जिक्र है। एडविना माउंटबेटन लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी, जिनकी और नेहरू की कहानियां अक्सर चर्चा के कारण बनती हैं। उनके संदर्भ को लेकर इस पुस्तक में लिखा गया है कि कैनेडी जब भारत दौरे पर आई तो वह 32 साल की थी। वो ताजमहल देखने आगरा गई थी।
भारत में उनकी यात्रा के दौरान लोगों में खूब दिलचस्पी थी। जैकी की जय और अमेरिका की रानी जैसे नारे भी लग रहे थे। पुस्तक में मिसेस कैनेडी की भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि दूतावास ने यानी अमेरिकी दूतावास ने मिसेस कैनेडी के रहने के लिए एक विला किराए पर लिया था, लेकिन उनके आने के बाद नेहरू ने बहुत जोर दिया कि वे प्रधानमंत्री निवास के अतिथि कक्ष में रहें। रिडेल के मुताबिक यह वह कक्ष था जिसका इस्तेमाल अक्सर एडविना माउंटबेटन किया करती थी। रिडेल ने आगे लिखा कि स्वतंत्रता के बाद भारत की लगातार यात्रा करने वाली एडविना और नेहरू कम से कम करीबी दोस्त तो थे ही, अगर उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैकी पर नेहरू पूरा ध्यान दे रहे थे। रिडेल लिखते हैं, फर्स्ट लेडी को घुड़सवारी का शौक था। नेहरू ने उनके लिए राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के अभ्यास के लिए बने मैदान में घुड़सवारी की व्यवस्था की थी। यानी इस पुस्तक ने कुछ ऐसे किस्से, ऐसे राज सामने ला दिए हैं जिसके बारे में कांग्रेस के लोग कम से कम सोच रहे होंगे कि ये सामने ना आए तो बेहतर है। लेकिन जब विदेश नीति पर राहुल गांधी बोले तो प्रधानमंत्री को पलटवार करना था और लगभग वैसा ही हुआ। ऐसे और भी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए TFI के साथ।